अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बिल्ली पालना सुन्नत है या नाजायज़ है? बहुत से लोगों को पता नहीं है और बहुत से लोग ऐसे भी है कि बिल्ली बहुत शौक़ से पालते हैं। वो इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है और ये कहाँ से साबित है, सही या गलत, जो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। जब वीडियो को हम पूरा देखेंगे, जब हमें बात समझ में आएगी, तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बिल्ली पालना सुन्नत है और क्या बिल्ली का झूठा पानी पी सकते हैं और बिल्ली पालने से सवाब मिलता है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्ली से मोहब्बत फरमाते थे, बिल्ली के सर पे हाथ फेरो तो ये होता है वो होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हो सकता है आपने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी हों जिसमें ये बताया जाता है कि बिल्ली पालना सवाब है, बिल्ली पालना चाहिए, बिल्ली पालने के ये फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक भाई साहब, जो मौलाना तो नहीं लग रहे थे, वो भाई साहब जो है ना ऐसी उल जलूल बातें बिल्ली के बारे में बयान कर रहे थे कि मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा ठीक है, ऐसे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, कोई बात नहीं है, लेकिन लोग तो समझदार होंगे। तो मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। जब मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किए तो मैं तो और हैरान रह गया। कमेंट्स में तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तारीफ़ ही तारीफ़ थी। यानी लोग उसकी बात को सही समझ रहे थे, सच समझ रहे थे। और व्यूज़, मिलियन में व्यूज़ थे उस वीडियो पर। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा अफसोस होता है कि 5 साल से सोशल मीडिया पे मैं लोगों को दीन सिखा रहा हूँ। मेरे जैसे और भी उलमा हैं जो सोशल मीडिया पे सही दीन की बातें बता रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि देखो दीन की ये सही बातें हैं, ये गलत बातें हैं, दीन के बारे में ये सही बात है, ये गलत बात है। लेकिन उसके बाद भी इतनी मोटी मोटी बातें आज भी लोग उनको सही मानकर उसको सवाब का काम समझ लेते हैं। तो आज इसी सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार हम मुसलमानों को इतनी मोटी मोटी बातें भी नहीं मालूम। अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में एक अतर का ऐड लगाया था। असल में मेरे जो पसंदीदा अतर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे एक कज़न हैं, मेरे भाई भी हैं छोटे, उन्होंने कहा क्यों ना मेरे जो फेवरेट अतर्स हैं उनको एक अपनी ब्रांडिंग का नाम देके क्यों ना उसको लोगों के सामने रखा जाए ताकि लोगों को अच्छी खुशबू, वैल्यू फॉर मनी मिल सके। तो उसको पैक करवाया और मैंने कम्युनिटी ऐप में लगाया कि ये अतर जो है ना, जो भाई बहन ख़रीदना चाहें वो ख़रीद सकते हैं, ये मेरे फेवरेट अतर्स हैं। तो अब उसके कमेंट्स मैंने पढ़े कि अरे मुफ्ती साहब, ख़वातीन को तो अतर लगाना नहीं चाहिए, ख़वातीन को तो खुशबू लगाना जायज़ ही नहीं है। अरे मुफ्ती साहब, आप तो ख़वातीन को अतर लगाने की बोल रहे हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अभी तक इतनी मोटी मोटी बातें मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता, जबकि मैं, आप ये समझ ले कि पूरी जान लगा देता हूं कि आपको दीन की बातें समझ आ जाएं। इतनी मोटी मोटी बातों में भी अब हम कच्चे हैं। अभी मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को पता होना चाहिए ख़वातीन भी खुशबू लगा सकती हैं। हाँ, इंटेंशन उनकी गैर मर्दों को अट्रैक्ट करने की नहीं होना चाहिए। हल्की खुशबू ख़वातीन लगा सकती हैं। महरम रिश्तेदारों के बीच में, महरम लोगों के बीच में, ख़वातीन का कोई प्रोग्राम है तो ख़वातीन के बीच में खुशबू लगा सकती हैं, घर में रहते हुए लगा सकती हैं। और शौहर के लिए खुशबू लगाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लगाएं, घर में बदबू नहीं रहेगी, अच्छा लगेगा। खुशबू आ रही होती है तो अच्छा लगता है, तो ये तो सवाब है। ख़वातीन के लिए भी खुशबू लगाना जायज़ है, मर्दों के लिए भी लगाना जायज़ है। लेकिन इतनी मोटी बात भी हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता। बड़ी हैरानी हुई कि 5 साल से भाई साहब हम कर क्या रहे हैं फिर। तो अगर वो अतर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, 3 अतर फ़िलहाल मैंने लॉन्च किए हैं। कॉम्बो पैक आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये खुशबू तीनों पसंद आएगी। ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये तो ऐसे ही बीच में बात निकली तो मैंने प्रमोशन भी कर दिया, है ना। मैं प्रमोशन जल्दी से करता नहीं हूँ। ये चीज़ इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोला है। अब वो जो मैंने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा तो उसमें भाई साहब बोल रहे थे बिल्ली पालने का ये सवाब है क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्ली पाला करते थे, हुजूर ने बिल्ली के सर पे हाथ फेरा है और हुजूर ने
बिल्ली पाली है, बिल्ली पालना सुन्नत है। फिर वो एक वाक़या भी बयान कर रहे थे कि एक साहबा है, उन्होंने बिल्ली का झूठा पानी पिया है, तो बिल्ली का झूठा पानी भी पीना चाहिए। बिल्ली के सर पे हाथ फेरने से जो है ना, पता नहीं कौन सी बीमारी है, उसमें आराम मिलता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि बिल्ली पालना सुन्नत है। बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है। अगर बिल्ली पालना सुन्नत होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी उस पर अमल करते, और हुजूर अगर एक मरतबा भी अमल करते तो सहाबा इकराम उस सुन्नत को ज़रूर फॉलो करते। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, खुलफ़ाए राशिदीन, उसके बाद आशरा मुबशरा, और उसके बाद भी बहुत सारे जो सहाबा हैं वो सारे के सारे बिल्ली पालते। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी काम को किया हो और सहाबा इकराम उस काम को ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सहाबा इकराम आशिक रसूल, सुन्नतों को सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले। तो वहीं आपने ऐसा सुना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ बिल्ली पली हुई थी, है ना। और अगर ये सुन्नत होता तो सहाबा फरमाते कि ये हुजूर की सुन्नत है बिल्ली पालना। तो बिल्ली पालना जायज़ है। जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं, जंगली बिल्ली पालना नहीं, जंगली बिल्ली को तो भगाना चाहिए, उसके बहुत नुकसान भी हैं। लेकिन जो पालतू बिल्लियाँ हैं उनको आप अपनी केयर और अपने रख रखाव, अपनी देखभाल, कि भाई कोई बीमारी ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्ली पाल सकते हैं, जायज़ है। लेकिन ये सवाब का काम नहीं है। दूसरा कि बिल्ली का झूठा पानी पीना कोई सवाब नहीं है भाई, जायज़ है। बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे और बिल्ली के मुंह में कोई खून वगैरह ना हो, चूहा वगैरह खा के ना आ रही हो, कोई गंदी चीज़ मुंह में न उसके ना लगी हो, और बिल्ली साफ़ बिल्ली है, साफ़ मतलब बिल्ली का मुंह साफ़ है, और वो पानी में मुंह डाल दे, तो बिल्ली का झूठा जो है ना वो जायज़ है, यानी वो पानी नापाक नहीं होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस हदीस का जिक्र किया जाता है उससे ये पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्ली के झूठे को जायज़ कहा है। इसीलिए बिल्ली का झूठा जायज़ है, बशर्ते कि बिल्ली के मुंह में कोई खून ना लगा हो, कोई निजासत ना लगी हो। बात समझ आ रही है? ऐसा ना हो कि बिल्ली चूहा खा के आई और उसके बाद आगे पानी में मुंह डाल दिया। और जो अरब ममालिक है ना, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे मक्का ले लें आप, मदीना ले लें, तो यहाँ उस वक्त पानी की बहुत कमी थी। अब तो नहीं है, टेक्निकल ज़माना हो गया, पानी की बहुत कमी थी। तो पानी की कमी की वजह से लोग, पानी घरों में कम होता था। ऐसा नहीं था हमारे और तुम्हारे घरों की तरह के पानी बेशुमार है, बस 10-10 बाल्टियों से नहा के आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। पानी की कमी थी, तो बिल्लियाँ का आना जाना घरों में था। अब बिल्ली ने आके पानी में मुंह डाल दिया, पानी है कम, तो क्या होगा कि हलाल होगा या हराम होगा? क्योंकि जब कोई चीज़ कम होती है ना, तो फिर उसके बारे में सवाल होता है। हमारे यहाँ तो क्या, एक मक्खी भी गिर जाती है तो हम पानी को फेंक देते हैं, तो भाई छोड़ो दूसरा। बच्चे ने हाथ डाल दिया तो घर के लोग उस पानी से नहाते नहीं है, फेंको इस पानी को, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है। उस ज़माने में पानी कम था तो बिल्ली ने मुंह डाल दिया या किसी ने कुछ कर दिया, तो इस तरह के माइंड में सवाल आते थे, क्या बिल्ली ने मुंह डाल दिया, पानी जायज़ होगा कि नहीं होगा? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जायज़ है, बिल्ली का झूठा पानी पीने में कोई हरज नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्ली का झूठा पियो। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है, बिल्ली का झूठा मत पियो, क्योंकि बिल्ली का झूठा मकरूह तो है बहरहाल। बात समझ आ रही है? तीसरा कि बिल्ली के सर पे हाथ फिराने से ही होता है, कुछ भी नहीं होता। मेडिकल लाइन से जो हो कि भाई आप बिल्ली के सर पे हाथ फेरेंगे, पीठ पे हाथ फेरेंगे, ये तो उसी बाबा की तरह हो गया ना। एक गैर मुस्लिमों का बाबा चलता है जिस पे बहुत सारे मीम्स भी बने हुए हैं, जिस पे बहुत सारे जोक भी बने हुए हैं, जो उल्टी सीधी बेसर पैर की बातें करता है। तभी तो गैर मुस्लिम फिर हमारे इन चीज़ों को देख के मजाक उड़ाते हैं। जो गैर मुस्लिमों का एक तबका है जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम करता है, वो इस तरह की वीडियोज़ की क्लिप कट करके उसको चलाता है कि देखो मुसलमानों के यहाँ क्या क्या है, देखो इनके यहाँ कितनी ज़्यादा अंधविश्वासी है, देखो इनके यहाँ कैसी कैसी तालीम है। तो बिल्ली के सर पे हाथ फेरने से किसी को खुशी मिलती है तो तबीयत में वैसे ही सुधार आता है। इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्ली के बारे में इतनी बड़ा चढ़ा के वो चीज़ें सोशल मीडिया पे कुछ लोग वीडियोस में बताते हैं, हद से ज़्यादा। फिर लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ भी बिल्ली पली हुई है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे यहाँ भी बिल्ली पली हुई है। तो बिल्ली पालो आप, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये सुन्नत नहीं है। इसका झूठा कोई ऐसा नहीं है कि जायज़ हो, मकरूह है। बहरहाल आपके पास अगर पानी बहुत ज़्यादा मत पियो आप, क्योंकि बिल्ली क्या खा के आ रही है, कहाँ से आ रही है। ख़ास तौर पे हमारे जैसे मतलब ऐसा शहर, मान लीजिए हम शहर में रह रहे हैं तो बड़े ख़तरे हैं, क्या खा के आ रही है, कहाँ से आ रही है। आजकल डॉक्टर कितने बैक्टीरिया बताते हैं कि बिल्ली के अंदर क्या होता है। इसलिए बिल्ली को दूर दूर रखो, बहुत ज़्यादा घुसाने की ज़रूरत नहीं। बिल्ली पाली हुई है, ओके नो प्रॉब्लम, पाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इस तरह से कहा जाता है।
मेरे अजीज़ भाइयों, मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करूं, आप लोगों को बताऊं कि इस तरह की कोई बात भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है जैसा बताई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को आप शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और मेरी ये बातें आप याद रख लें, ताकि आइंदा इस तरह की जब आपके पास वीडियोज़ आएँ तो आप समझ जाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।